गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज पुनः हम एक चैप्टर लेकर के आए हैं। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले आप लोग ये जान लीजिए, सबसे पहले विमान कोचिंग सेंटर में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज जो हम पढ़ाएंगे, इससे पहले भी वीडियो बनाते थे, उससे पहले हम कोचिंग का नामकरण नहीं किए थे। अब हमारे द्वारा जो ये संचालित चल रहे हैं कक्षा, और हम जो सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं, तो इसका नाम है विमान कोचिंग सेंटर। अब आप लोग ये पढ़िएगा इस चैप्टर, मतलब हमारे माध्यम से ऑनलाइन माध्यम भी पढ़ाई कराएंगे, ऑफलाइन में पढ़ाई करा ही रहे हैं। तो आप लोग जो भी छात्र छात्राएं जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो इसके बाद हम 1 महीना के बाद हम आज आप लोगों के बीच कर रहे हैं क्रैश कोर्स चालू करेंगे, जो कि सीरीज बाय सीरीज वीडियो लाने का काम करेंगे। तो आप लोग अगर जुड़े रहेंगे ना, तो आप लोग को वीडियो दिखाई देगा और आप लोग अच्छे अंक से बिहार बोर्ड में उत्तीर्ण होंगे। तो किताब है इंटर का हिंदी है, और हिंदी के ये 10वां चैप्टर में लगा हुआ है। हिंदी में शीर्षक का नाम है जुट्ठन। आज हम जुट्ठन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जुट्ठन नाम सुनने से ही आपको लगता है कोई जुट्ठा खाता होगा, कोई जुट्ठा उठाता होगा। ये सही बात है। जुट्ठन चैप्टर जो लिखा गया है ना, ये ऐसे समझ लीजिए आप लोग, कहानी नहीं है, ये एक आत्मकथा है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। ये अपना जो जीवन परिचय दिए हैं, अपने जीवन में जो को मतलब ऐसे समझ लीजिए बीता है, ये सब बात अपने इस चैप्टर में लिख दिए हैं जुट्ठन में। तो जुट्ठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक छोटे जाति से बिलोंग करते हैं। जातिवाद का कमी नहीं है अपना भारत में। भीमराव अंबेडकर को आप लोग देख लीजिए कि ये इतने छोटे जाति के आदमी थे भीमराव अंबेडकर जी, कि इनको कैसे करके समाज में चलना पड़ता था, सिर झुका करके समाज में चलना पड़ता था। और आज देख लीजिए पूरे भारतवर्ष उसके ही नियम और संविधान के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे, कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए जिसमें खराबी वो इंसान बुरा है। अपना लोग कहते हैं, कोई अगर हिंदू रहता है तो कहता है मुसलमान बुरा है, अब मुसलमान रहेगा तो कहेगा वो हिंदू बुरा है। बुरा कोई नहीं है। जिस इंसान में अहंकार आ जाए, जिस इंसान में खराबी आ जाए, वे इंसान बुरा हो जाता है। तो चलिए, ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया ये आत्मकथा है जुट्ठन। ये एक ओम प्रकाश वाल्मीकि का बचपन का कहानी है। बचपन में इसको स्कूल में हेडमास्टर, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, कलीराम है हेडमास्टर जी का नाम। और बचपन में इसको हेडमास्टर साहब कहते हैं कि रे ओम प्रकाश, समझ लीजिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी खुद है, इधर आओ लड़का। आते हैं तो बोलता है क्या क्या बात है सर? तो बोलता है तुमको झाड़ू लगाना है, झाड़ू पोछा करना है, सारे रूम को फ्रेश करना है, सारे बरामदे को फ्रेश करना है। तो इस पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बोलते हैं, सर हम तो पढ़ने के लिए आए हैं, ये आप लोग काम करा रहे हैं, झाड़ू बरामदा साफ करवा रहे हैं, ऐसे कचरा साफ करवा रहे हैं, रूम साफ करवा रहे हैं हमसे। सभी विद्यार्थी सहयोग दीजिएगा तब ना हम साफ कर पाएंगे। सभी विद्यार्थी को सर कहिए ना कि सहयोग देगा तो तब हम साफ कर देंगे। तो इस पे देखिए कलीराम हेडमास्टर क्या बोलते हैं, बोलते हैं डरा करके, धमका करके, अरे बेहुदा तुम्हारा ये खानदानी काम है, तुम्हारे बाप दादा का खानदानी काम है ये, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, कचरा को उठाना, कचरा को फेंकना, ये तुम लोग का खानदानी काम है, जो तुम लोग को करना पड़ेगा। जबरदस्ती उससे, मतलब उस नन्हे से बच्चे से, ऐसे समझ लीजिए 7-8 साल का बच्चा है, उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं ये कलीराम हेडमास्टर साहब। जातिवाद का इतना देखिए अहंकार घिरा हुआ है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बेचारा क्या करे, शिक्षक के बात मानने के लिए वे झाड़ू पोछा लगा देते हैं, झाड़ू लगाते हैं पूरा फील्ड में, ये सब बात है। तो अब आप लोग बताइए, अपना भारत या बिहार अभी भी जातिवाद के पोशाक बने हुए हैं, अभी भी जातिवाद से घिरे हुए हैं। तो आपको पता चलेगा 100% में 100%, हाँ
सही बात है। ठीक, अगर जातिवाद है, अगर आप लोग से बता दिया जाए, अगर किसी इंसान को खड़ा कर देंगे आप लोगों के बीच, अगर उसका कहेंगे जाति बताने के लिए, तो आप लोग नहीं बता पाइएगा। आप लोग उसका नाम पूछिएगा, पिताजी का नाम पूछिएगा, तब जाकर के आप लोग जानिएगा कि उसका जाति क्या है। नहीं तो अगर आप लोग के बीच खड़ा कर देंगे कोई भी इंसान को, तो आप लोग जाति नहीं बता पाइएगा। जातिवाद ऐसे समझ लीजिए ये अपना भारत में घिरा हुआ है। जिस भी इंसान सभी आदमी है, सभी का देखिए ब्लड लाल, वैसे समझ लीजिए ना, लाल ब्लड है। किसी का उजला ब्लड रहता तब न समझते हम हाँ ये दूसरे जाति का आदमी है। किसी का पीला ब्लड रहता तब न समझते हम ये तीसरे जाति का आदमी है। किसी का भूरा ब्लड रहता तब न समझते हम ये चौथे जाति का आदमी है। नहीं है ऐसा बात, ऐसा बात नहीं है। सभी का ब्लड देखिए लाल ही मिलेगा आपको। तो क्या है ये जातिवाद? ये सब बनाया, ऐसे समझ लीजिए ना, बनावटी बात है, जिसमें अपना लोग घिर चुके हैं। इससे निकल सकता है वही जो पढ़ाई करेगा, जो पढ़ाई करने लगेगा वही निकल सकता है। इसी प्रकार से देखिए उस बच्चे को ओम प्रकाश वाल्मीकि को कैसे प्रताड़ित किए हेड सर स्कूल में कि तुम्हारा खानदानी काम है, तुमको ये काम को करना पड़ेगा। और घर पर जाकर के इसके मम्मी पिताजी किसी का काम करते हैं, किसी के यहाँ नौकर के तरह काम करते हैं, गाय माल को कुटी सानी देते हैं। ऐसे समझ लीजिए अपना गांव में भी हाल तक ये संवाद हाल फिलहाल तक चलते रहा है कि गांव घर में किसी के गाय को कुटी खिला दिए, मतलब गाय का देखभाल कर दिए, गाय भैंस का, तो उसका हमको जो परिश्रम मिलना चाहिए वो हमको मिला। ये सब काम चलता रहा है। किसी का आप लोग देखिएगा ना, बाहर में, गांव घर में तो ऐसा नहीं दिखाया गया है, बाहर में निपा पोछी भी करता है। ऑफिसर सब अगर कोई पदाधिकारी वगैरह रहते हैं तो उसके यहाँ ऐसे समझ लीजिए ना गृहिणी रहता है, कोई एक्स्ट्रा मतलब नौकरानी रहता है, जो सभी खाना बना करके एक्टिव रहता है, मतलब अपना काम करके पूरा रहता है। और जो भी है बड़े बड़े अधिकारी या प्रोफेसर साहब जो भी हैं, वे खाना खाते हैं, बस उससे मतलब रखते हैं। उसका पत्नी भी खाना नहीं बनाती है, गृहिणी का काम करती है। ठीक, तो उसको जो मेहनत मिले, परिश्रम दिया जाता है। तो ऐसा काम ओम प्रकाश जी के माँ पिताजी भी किया करते थे। इसीलिए ओम प्रकाश जी सोच रहे हैं कि हमारे इस जाति को क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी पैसा दिए, कभी नहीं दिए, ऐसे करके प्रताड़ित किया जाता था और धिक्कारा जाता था। ठीक, इसी प्रकार से ये संभावना जो है ना, इस संभावना से दूर हट करके आप लोग जो भी छात्र छात्राएं हैं ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई जातिवाद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। आप लोग को कितने बार हम बताएं, सरकारी स्कूल आप लोग जाते हैं और सब लोग जाइए। सरकारी स्कूल का आप लोग अभी नियम देखते होंगे कि सभी बच्चे को एक ही ड्रेस दिया जाता है और एक ही कलर का, सेम कलर का ड्रेस सभी विद्यार्थी को दिया जाता है, ताकि उसमें हीन भावना पैदा नहीं हो, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना उत्पन्न हो। इसीलिए उसको एक ही ड्रेस, एक ही कलर का ड्रेस दिया जाता है। और सभी को, अगर जो भी छात्र छात्राएं हैं, सभी को छात्रवृत्ति जो भी मिलता है तो सभी को दिया जाता है। ठीक, तो यही सब बात मतलब होना चाहिए और समानता की बात होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ऐसा ही आपका ये चैप्टर लिखा गया है जुट्ठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक जीवन परिचय है। ये जो प्रस्तुत किए, अपने दर्द को प्रस्तुत किए हैं, अपने गरीबी को दर्शाने का काम किए हैं। तो यही आप लोगों का चैप्टर था जुट्ठन। आप लोग जाइए और इंटर में 10वां चैप्टर में लगा हुआ है, उसको पढ़िए और आप लोग बिहार बोर्ड में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।